देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मारिए, आप सब मिलकर मारिए मुझे। मैंने गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं मुंबई का अस्पताल बंद करके गांव के लोगों की सेवा करने के लिए चला आया। उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। लेकिन पहले मुझे ये बताइए, इस घर से मैंने किसी की बचाओ बचाओ की आवाज सुनी, इसीलिए मैं मदद के लिए दौड़ पड़ा। इसमें मेरी क्या गलती है? मंजू, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? झूठ बोल रहे हैं ये। मेरे घर से ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही थी। आपको मेरा कहना झूठ लग रहा हो तो हम अभी घर के अंदर जाकर देखते हैं। चलिए। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर कह रहे हैं तो देख लेते हैं ना, घर में कोई है या नहीं। हाँ चलिए। हाँ चलो। रुक जाइए, ये आदमी झूठ बोल रहा है और मैं सच बोल रही हूँ। ये मैं किसी को साबित नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन फिर भी मैं आपके घर के अंदर जाऊंगा, आपके इजाजत के बगैर भी। आपके घर के अंदर सच में कोई पेशेंट है। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की तभी शपथ ली थी कि पेशेंट की हमेशा मदद करूंगा। और प्लीज, इस पेशेंट का इलाज करना भी मेरा फर्ज है। प्लीज मुझे मत रोकिए। आपके पास पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं मुफ्त में इलाज करूंगा। मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप नहीं सुधरे तो आपने मुझसे जैसा बर्ताव किया है वो सब गाँव वालों को बता दूंगी। क्या हुआ मंजू? क्या किया डॉक्टर ने? मुझे बताओ। मैं आंख बंद करके भी कह सकता हूँ, डॉक्टर कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते। बजिया भैया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही सच है। डॉक्टर कभी भी गलत बर्ताव नहीं करते मंजू दीदी। उल्टा गांव में किसी को प्रॉब्लम होती है ना तो सबकी मदद भी करते हैं वो। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। डॉक्टर साहब ने वो आवाज सुनी थी, मुझे बचाओ, और इसलिए वो अंदर आ गए होंगे। आपको उनके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। लगाने दो उन्हें इल्जाम। वो कहते हैं ना, मीठे फल देने वाले पेड़ पर ही ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। अब मैं अच्छा हूं तो ये जिल्लत भी सह लूंगा जैसे तैसे। आप बोलिए, जितने चाहिए उतने इल्जाम लगाइए। अरे हम लोग कहाँ, ये भगवान के अवतार कहाँ? अरे ऐसे भगवान के अवतार पर इल्जाम लगा रही हो आप। आपको 10 बार सोचना चाहिए ये करने से पहले। मुझ पर विश्वास नहीं है ना आपको? नहीं है ना? चलो अंदर, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं ना तो मैं खुद अपने हाथों से डॉक्टर साहब का दवाखाना तोड़ दूंगा और उन्हें उठाकर गांव के बाहर फेंक दूंगा। आप क्यों मुझे गांव के बाहर फेंक देते हो? मैं खुद ही इस गांव से चला जाता हूं। लेकिन पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं। इनके घर में कोई पेशेंट है और उसे मेरी जरूरत है। मुझे उसका इलाज करने दीजिए। चलिए। खबरदार, कोई भी आगे नहीं आएगा। मैं किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं जाने दूंगी। आप सबसे मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे घर के अंदर कोई पेशेंट नहीं है। अब जाइए यहाँ से, जाइए। मेरी बात तो सुनिए। आपके घर में तो पेशेंट है। सुनिए। इन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया। अब आप सबको कैसे विश्वास होगा कि मैं सच ही बता रहा था? अगर आप सच में मुझे दोषी मानते हो तो आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। क्या डॉक्टर, अगर आप झूठ बोल रहे होते तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। हाँ, मंजू ही झूठ बोल रही थी, इसीलिए तो दरवाजा बंद कर दिया। क्यों, सुना क्या तूने? नामिया, बहुत जबान चल रही थी ना तेरी। डॉक्टर, मेरी आंखों के सामने अगर किसी ने आपको कुछ कहा ना तो उसे वहीं जमीन में गाड़ दूंगा, एक घुसा लगाकर। डॉक्टर, चलिए यहाँ से। तुम जाओ बजा, मैं आता हूँ। ए नामिया, चल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और चोरों की तरह मेरे घर में क्यों घुसे हैं? आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गांव वालों ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, मुझसे। उनके मन में मेरे लिए इज्जत कम हो जाएगी तो सब खत्म। मैंने इतना सब कुछ हासिल किया है, वो इस तरह खत्म नहीं होने दूंगा मैं। आज जो कुछ हुआ वो पूरे गांव को पता चल चुका होगा।
इससे पहले कि लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचने लगे, मुझे ये सब रोकना होगा। यहाँ के लोगों की नजरों में मैं भगवान का अवतार था, हूं और हमेशा रहूंगा। टोनिया, हाँ? आई और बाबा को बुलाना। अरे बाप रे डॉक्टर, आप पहाड़ा छोड़कर जा रहे हो क्या? पापा, मम्मी, आओ जल्दी से बाहर दोनों। वो डॉक्टर जा रहे हैं, उनको अलविदा करने के लिए आओ। आओ ना जल्दी। क्या हुआ? डॉक्टर, ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? बाबू भाई, मैं ये घर और गांव छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? ए भगवान! अच्छा हुआ बेटा, देर से क्यों ना, लेकिन इसे समझ तो आ गई। मंगल, आज खाने में कुछ मीठा बनाओ और अपनी मंजू को भी बुलाओ। कहना कि सरुआ जी ने उसे खाने पे बुलाया है, उसी की वजह से तो आज ये शुभ दिन देखने मिला। मैं पूरे गांव में बता कर आता हूँ कि डॉक्टर गांव छोड़ के जा रहे हैं। ए, डॉक्टर गांव छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर सचमुच गांव छोड़कर जा रहे हैं या फिर उनका कुछ नया प्लान है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर गांव छोड़ के जा रहे हैं। डॉक्टर गांव छोड़ के जा रहे हैं। तकड़ 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 तकड़। ओ चाचा, चाचा डॉक्टर गांव छोड़कर जा रहे हैं। तकड़ 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 तकड़। ए डॉक्टर गांव छोड़ के जा रहे हैं। तकड़ तकड़। ए टोनिया, हाँ, क्या बोल रहा था तू? अरे डॉक्टर गांव छोड़ के जा रहे हैं। ए, दिमाग तो ठिकाने पर है ना तेरा? अरे डॉक्टर गांव छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे नामी चाचा, डॉक्टर गांव छोड़कर जा रहे हैं। तकड़ तकड़। डॉक्टर गांव छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर गांव छोड़ के जा रहा है, मेरे उधर ही। डॉक्टर, बाबू भाई छोड़िए, नहीं जाने जिद दूंगा। मत कीजिए बाबू भाई। मेरे यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है, मुझे जाने दीजिए। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, आपकी वजह से 2 वक्त की रोटी बनती है इस घर में, वरना भीख मांगकर खाने की नौबत आ गई थी। आप ही की वजह से मेरी बेटी काम करने लगी है, 2 पैसे कमाने लगी थी, बड़ी सियानी हो गई थी मेरी डिम्पल। डॉक्टर, सच में जा रहे हो? डॉक्टर, आपको ऐसे गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मंजू, अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गई। मैंने सुना कि कल डॉक्टर का। संजू प्लीज, मुझे सुबह सुबह इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इसके बारे में बात करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो ठीक है, तुम नहीं चाहती तो बात नहीं करता। तुमने खबर सुनी? कल जो हुआ, इस वजह से डॉक्टर हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो जाने दो ना, वैसे भी वो इंसान मेरी नजरों से दूर हो जाए तो अच्छा है। डॉक्टर जा रहे हैं, इसलिए गांव के सभी लोग इसका जिम्मेदार तुम्हें मान रहे हैं। क्या? भगवान का अवतार तुम्हारी वजह से गांव छोड़कर जा रहे हैं, वो ऐसा मान रहे हैं। ऐसा हुआ तो गांव वालों की नजर में गिर जाओगी तुम। डॉक्टर साहब, मुंबई में सारा काम छोड़कर सब बंद करके आप यहाँ पर आए, किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए। कभी भी किसी को मदद की जरूरत थी तो कभी मना नहीं किया इस आदमी ने। दिन रात सेवा की है इस आदमी ने हम लोगों की। और आज हमने क्या किया? इसी आदमी पर शक किया। किस पर? भगवान के अवतार पर। हमारी गलती नहीं है, ये सब मंजू की वजह से हुआ। मंजू ने क्या किया है? भगवान के अवतार जैसे डॉक्टर पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए। और क्या, सच पता करने की कोशिश की तो दरवाजा बंद कर दिया। मन में सच्चाई हो तो कोई घर में छिपकर नहीं बैठता। मुझे तो ऐसा लगता है मंजू ही हमसे कुछ छुपा रही है। सुनिए, जो हुआ सो हुआ। बचा, पता है जब मैं इस गांव में आया था तब सोचा था कि बड़ा अस्पताल बनाऊंगा, गांव के सारे लोगों का मुफ्त इलाज करूंगा, उनकी सेवा करना चाहता था। यही ख्वाब था, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया। ठीक है, मैं बहुत मिस करूंगा आप सबको, इस गांव को। ख्याल रखना बचा। मंगलताई, चलता हूं। नहीं डॉक्टर, हम आपको यहाँ से कहीं भी जाने नहीं देंगे। आप जब यहाँ पर नहीं थे तो हमारी बहुत ही बुरी हालत थी। आप यहाँ आए तो बूढ़े बुजुर्गों को, बीमार और अबला औरतों को सहारा मिला। नहीं डॉक्टर, हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। डॉक्टर साहब, आप थे इसलिए गांव के कई लोगों की जान बची है। डॉक्टर, आप मन के कितने साफ है वो हम जानते हैं।
कोई भी कभी भी आकर आप पर इल्जाम लगाएगी तो आपको गांव छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? नहीं डॉक्टर, आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब ये क्यों आई है यहाँ पर? लो, अब ये भी आ गई। आप तो यहाँ पर कुछ बोलना ही मत। अब ये मत कहना कि डॉक्टर ने बुलाया है इसलिए आई हूँ यहाँ पर। इसी ने भगवान के अवतार का अपमान किया है। और नहीं तो क्या, इसी की वजह से डॉक्टर साहब गांव छोड़कर जा रहे हैं। इनके जैसा इंसान अगर गांव छोड़कर चला गया तो कितना महंगा पड़ेगा हमें। हाँ, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। बिल्कुल। रुकिए, आप उनसे कुछ मत कहिए। भले ही वो कल मुझसे जैसी भी पेश आई हो, मैं तो उन्हें कल ही माफ कर चुका हूँ। देखा ना तूने मंजू, देखा ना कितना बड़ा दिल है डॉक्टर साहब का। ऐसे ही नहीं हम इन्हें भगवान कहते हैं। तुमने ये ठीक नहीं किया मंजू, बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे, बहुत बड़ी गलती। डॉक्टर, कल जो कुछ भी हुआ उससे सब भूल जाइए। गांव वालों को, यहाँ के लोगों को आपकी बहुत जरूरत है, इसलिए गांव छोड़कर कहीं मत जाइए। देखा डॉक्टर, तो मंजू भी यही कह रही है कि आप गांव छोड़कर मत जाइए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। तो ये तय रहा, डॉक्टर अब गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर, अब आप भी बोल दीजिए ना अपने मुंह से। ठीक है, जिस व्यक्ति के लिए मैं गांव छोड़कर जाने वाला था, अगर वही मुझे रुकने को कह रही है, फिर तो रुकना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। अब देख क्या रहे हो तुम लोग, चलो अपने घर। डॉक्टर साहब, अरे ये क्या कर रहे हो? इन लोगों को लगा कि मैं सचमुच गांव छोड़कर जा रहा हूं। कितने बेवकूफ हैं ये लोग, आंखें मीच कर मुझ पर भरोसा करते हैं। भगवान का अवतार हूं मैं। भगवान का अवतार। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, आप यहीं पर रुकिए, मैं मंजू को बुला कर लाता हूँ। जीवन उसका पानी है। हाथ मंजू, लगा। जमीन खरीदने के लिए खरीदार आए हैं। एक मिनट, हाँ, इनकी कविता खत्म कर दूं, फिर आती हूँ। हाँ ठीक है। डॉक्टर, अरे आइए आइए, बैठिए। पहचाना आपने? दिवाली में आप घर आए थे, मेरे बेटे का हाथ जल गया था, आपने इलाज किया था। हाँ हाँ पहचाना। आप यहाँ कैसे? वो मंजुला की जमीन खरीद रहा हूँ ना, बस उसी के लिए आया हूँ। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब वो जमीन मैं खरीदने वाला हूँ। वो क्या है, गांव के गरीब लोगों के लिए मुझे वहां पर अस्पताल बनाना है। वैसे उन्होंने भी मुझे वादा किया था कि वो जमीन मुझे ही बेचेंगी, लेकिन ये क्या कह रहे हो? मुझे तो ऐसा कुछ कहा नहीं संजू ने। हाँ, उन्होंने सोचा होगा गांव के गरीब लोगों के लिए डॉक्टर अस्पताल बनवाने वाले हैं, पैसे देंगे भी या नहीं। लेकिन मैंने उनसे कहा था, आप जो भी रकम बोलोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ।
गांव के लोगों की भलाई के लिए मैं कितने भी पैसे खर्च कर सकता हूँ। गांव के लोगों की भलाई का कोई सोचता ही नहीं। उस दिन आपके बच्चे का हाथ पटाखे से जल गया था, थोड़ा ही चला था इसलिए ठीक है, ज्यादा हुआ होता तो। गांव में कोई अस्पताल भी नहीं है, कहां पर इलाज कराते उसका? ठीक है, आप चाहते हो तो वो जमीन जरूर खरीदिए। शुभंकर, हाँ तुम बच्चों को ये कविता पढ़कर सुनाना। हाँ ठीक है। मैं अभी आती हूँ। हाँ? मैं चलूं? ठीक है, आइए मैं छोड़ता हूँ आपको। नारायण सेठ, हाँ। ये है मंजू, इसी की जमीन बेचनी है। हमारी मांगी हुई कीमत दे रहे हैं। नहीं, जो प्लॉट डॉक्टर को बेचने के लिए कबूल किया हो वो मैं नहीं ले सकता। और तुम्हें भी समझना चाहिए संजू, जो जमीन बिक गई हो वो तुम लोगों को क्यों दिखा रहे हो? मैं आपकी जमीन नहीं खरीद सकता। डॉक्टर, मैं चलता हूं। नारायण सेठ, नारायण सेठ, रुको मंजुला, मैंने कहा तो था कि वो जमीन मैं खरीद लूंगा, फिर आप दूसरा ग्राहक क्यों ढूंढ रही हैं? उस जमीन की मुंह बोली कीमत देने के लिए तैयार हूं। कितने चाहिए? कुछ एडवांस दूं? लेकिन प्लीज वो जमीन किसी और को मत बेचिए। डॉक्टर, वो जमीन मेरी है। मुझे वो किसे बेचनी और किसे नहीं बेचनी वो मैं तय करूंगी, आप नहीं बताएंगे। ये जमीन मैं गांव में किसी को भी बेचूंगी, लेकिन आपको नहीं बेचूंगी। मैं सब समझ सकता हूं, आपके हालात समझता हूं, आपके यहाँ टेंशन चल रही है समझ सकता हूं। ये सब देखकर मुझे तकलीफ होती है, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी जेब से आपको पैसे दूंगा। ठीक है, दे दो जल्दी से। मैं आपको पूरे पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन इन पैसों से आप दोनों कम से कम अपना एक एक जेवर तो छुड़वा ही सकते हो। आपका बहुत बड़ा एहसान है डॉक्टर, आप भगवान के अवतार हो। अरे ये आप क्या कह रही हैं? अगर सच में मैं भगवान का अवतार होता तो कल मंजुला मुझ पर झूठे इल्जाम नहीं लगाती। उस पे आप क्या ध्यान दे रहे हो? उसके लक्षण ठीक नहीं दिखते मुझे। जब देखूं तब कोई न कोई साथ में होता है उसके, पर पता नहीं आप ही के पीछे क्यों पड़ी है वो। मैं थोड़ी खबर निकालती हूँ, फिर देखना। नहीं सब कच्चा चिट्ठा बाहर निकाला तो नाम नहीं मेरा, फिर सारा गांव जान जाएगा कैसे चाल चलन है उसके। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज आप उनके बारे में कुछ बुरा मत बोलो। ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी। अब बचे हुए गहने छुड़वाने के लिए बाकी के पैसे दे देना, बस हो गया। हाँ ठीक है, अब हम चलते। रवीना चलो अभी। डॉक्टर, आपने उन्हें पैसे दिए क्या? इस पर मुझे भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी क्यों पैसे दिए उनको आपने? तड़ बाजे बाजा जैसे, तड़ बाजे बाजा जैसे, तड़म तड़म तड़म, तड़म तड़म तड़म, जैसे बारिश की बूंदें छत पर, जैसे बारिश की बूंदें छत पर। चलो चलो ये क्या कर रहे? छोड़िए उसे। कुछ नहीं हुआ, आज से इसकी ट्यूशन बंद। ट्यूशन बंद? लेकिन हुआ क्या है? हमें हमारे बच्चों को तुम्हारी जैसी चाल चलन वाली औरत से कुछ नहीं सिखाना है। कल अगर ये तुम्हारे जैसे बन गए तो फिर हम क्या करेंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या गलत बोल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में? घर के अंदर भी तुम किसी को आने नहीं देती हो। अंदर तुम क्या धंधे करती हो हम सब जानते हैं। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और किसके बारे में कर रहे हो? अरे वो एक टीचर हैं, कुछ तो लिहाज कीजिए। क्यों डॉक्टर, आपको बदनाम करने के लिए इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया इसने। झूठे इल्जाम लगा इसने आप पर और आप उसी का बचाव कर रहे हैं। अब इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो क्या आप लोग भी इनके साथ गलत करेंगे? ये ठीक बात नहीं। देखा, भगवान का रूप है ये डॉक्टर। इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और आप है कि डॉक्टर आप कुछ भी कहो, लेकिन हमारे बच्चों पर गलत संस्कार नहीं पड़ने देंगे, इसलिए हमारे बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे। ए बाबू चल घर। चल रे, चलो किताबें ले ले। अरे जरा सुनिए तो भैया, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं।
उन्होंने आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। शुभंकर, बैठ जाओ, हम बाकी की कविता सीखेंगे। छत पर गिरी बरसात की बूंदे, छत पर गिरी बरसात की बूंदें, तड़म तड़म तड़म, तड़म तड़म तड़म, बिजली नाचे आकाश में जैसे, बिजली नाचे आकाश में जैसे, तड़म तड़म तड़म। तड़म तड़म तड़म। सुनिए, यहाँ मंजुला कहाँ रहती है? मंजुला? मंजू मंजू। अच्छा मंजू, हाँ यही तो रहती है। अच्छा, थैंक यू। आप आ गए? मैं आप ही की राह देख रही थी। अब आइए ना, आइए। आपको पता चला कुछ? क्या हुआ? वादा करो किसी को कुछ कहोगी नहीं, तभी बताऊंगी। मुझे चुगलबाजी करने की आदत नहीं, पता है ना? बताओ जल्दी से। वो मंजू है ना, डॉक्टर के बारे में कुछ भी बोलती है, और खुद को देखो। क्या किया उसने? वो उसके घर एक आदमी आया था, गाड़ी में बैठकर आया था। उसको देखकर बहुत खुश हो रही थी। अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या बोल रही हो? अब क्या मैं झूठ बोलूंगी आपसे? खुद की आंखों से देखा है मैंने। अरे अपनी खुद आंखों से देखा है। सुबह सुबह बड़ी गाड़ी में से कोई आदमी आया था मंजू के घर, और पूरा दिन दरवाजा बंद करके दोनों घर पे अंदर ही थे। मैं क्या झूठ बोलूंगा, मैंने अपने आंखों से देखा है। वो आदमी मेरे सामने गाड़ी से उतरा, उसके घर के अंदर गया, और मंजू ने देखते ही उसे खुशी से गले लगा लिया, फिर दरवाजा भी बंद कर लिया। मैंने मेरी आंखों से देखा है। एक आदमी गाड़ी से उतरा, पैसे की बड़ी गड्डी थी उसके हाथ में। पैसे देखते ही खुश हो गई मंजू। वो आदमी उसे घर के अंदर ले गया, उसे बाहों में भी ले लिया, और फिर दरवाजा और खिड़की सब बंद कर दिए। मैंने अपने आंखों से देखा है। वो आदमी जैसे ही आया, आते आते जोरदार उसने जप्पी दे दी, और उसने पैसे का बंडल भी दिया। अरे उस आदमी ने तो डायरेक्ट उसे बाहों में उठा लिया था। फिर वो दोनों घर के अंदर चले गए। गांव भर में बस यही चर्चा चल रही है। आज सुबह एक गाड़ी रुकी मंजू के घर के सामने, उसने दरवाजे में ही मंजू को गले लगा लिया। सुबह से दरवाजा बंद करके दोनों अंदर हैं। अब वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, जाने दो भला, अपने को क्या लेना देना। आपको ये किसने कहा? अरे पूरे गांव ने ये देखा है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है सब। जाने दो भला, अपने को क्या लेना देना, वो जाने और उसका यार। 300 रुपए हुए हैं, लाइए। ये लो। डॉक्टर, अगर इनकी बात सच हो गई ना तो आपका पत्ता गुल। लगता है मंजू दीदी की जिंदगी में कोई दूसरा है। मुझे नहीं लगता ये शर्त आप जीत भी पाएंगे। मंजुला के घर के सामने गाड़ी, मतलब अंदर जरूर कोई है। देखो मंजू, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा, तब हम ऑपरेशन करवा लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इतनी दूर से आए, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आता। शुक्रिया अदा नहीं करोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी थैंक्स, और संभल कर जाइएगा। हाँ। ख्याल रखिए। तुम भी ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय।
अब आप ही बताइए डॉक्टर, अब क्या करना चाहिए हमें? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? गांव में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है डॉक्टर। मंजू को लेकर गांव में बहुत सारी बातें हो रही है। ऐसे पड़ोस के गांव वाले बोल रहे हैं खामखा हमारे गांव की बदनामी हो रही है। हम गांव वालों ने फैसला किया है, उस औरत को निकाल देंगे इस गांव से। क्यों भाइयों? हाँ हाँ। अरे गांव से क्यों निकालते हो? आप उनसे प्यार से बात कीजिए, समझाइए उन्हें। डॉक्टर साहब, अगर हमसे हो पाता तो आपके पास क्यों आते? आप ही बात कर लीजिए। मैं नहीं, मैं कैसे बात करूंगा? आप ही बात करना, हम लोग हैं ना आपके साथ। सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो निकाल देंगे इस गांव से। क्यों भाई? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। तो फिर हम चलते हैं। मंजुला, अब तुम्हारा इस गांव में रहना मेरे हाथ में है। इसी मौके की तो तलाश थी मुझे। पिछली बार इस घर से तुमने मुझे बाहर निकाला था, लेकिन अब की बार तुम इस घर में रहोगी या नहीं वो मैं तय करूंगा। डॉक्टर, आप यहाँ? एक्चुअली मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए आया हूं। गांव के लोग आपको गांव से बाहर निकालने वाले हैं। मुझे लगा शायद आपको मेरे सहारे की जरूरत होगी। आप चलिए मेरे साथ। नहीं, आप जितना सोचती हो उतना मैं बुरा नहीं हूं। वो तो मैं जानती हूँ डॉक्टर। जो कुछ हुआ वो भूल जाइए। अब बैग उठाइए और मेरे साथ चलिए। हाँ, लेकिन कहाँ? मेरे साथ। एक्चुअली एक बार उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं समझा दूंगा, वो सुनेंगे मेरी बात। भगवान का अवतार हूं मैं, मेरी बात वो नहीं टाल सकते। तो फिर आप अभी ही क्यों नहीं समझाते उन्हें? अभी उनके मन में बहुत गुस्सा है, इसलिए गुस्से में आकर वो कुछ भी कर सकते हैं, और मैं ये नहीं होने दूंगा। आपने मुझे मना भी किया तो भी मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। इस समय मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। चलिए मेरे साथ। आप बैग लेकर आइए। आप आ रही हैं ना? हाँ, आप मेरा हाथ छोड़ेंगे तब तो बैग लाऊंगी। हाँ, ले आइए। मैं अभी आई। अरे जल्दी बाहर आइए, यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ए हट जाओ, हट जाओ बोला ना मैंने। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें समझाता हूँ। आपके कहने पर मंजुला ने मेरा अपमान किया, फिर भी मैं उसे समझाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने की है उनसे बात, वो जरूर सुनेंगे। अब अगर सुधर जाएगी तो ठीक है, वरना सुधारने का दूसरा तरीका है मेरे पास। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, निकालो इसको गांव से बाहर। बजा, जरा मेरी मदद करोगे तुम?
आपसे पहचान कराती हूँ। ये है डॉक्टर अजीत कुमार देव और डॉक्टर ये है मेरे पति अमर संगपाल। ये है नामदेव, मेरे बचपन का दोस्त। प्यार से मैं इसे नामो बुलाती हूँ। और ये है बचिया, जिसके बारे में मैं ट्यूशन देती हूँ ना, वो ये है डिम्पल। और ये संजू, हमारी जमीन बेचने में यही मदद कर रहे हैं। आप सब देखना चाहते थे ना कि मैंने अपने घर में क्या छिपा रखा है। इन्हें छिपा रही थी, अपने पति को। लोगों के बीच आना इन्हें पसंद नहीं। इनकी इस हालत की वजह से लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, इन पर हंसेंगे, इसलिए डरते हैं ये। हाँ, आप सबको ये सवाल सता रहा होगा कि मेरे घर में जो आदमी आया था वो कौन था। तो बता दूं कि वो एक डॉक्टर थे, मुंबई के। इन्हें चेक करने के लिए आते हैं वो। लेकिन तुम लोगों ने मेरा उनसे रिश्ता ही जोड़ दिया, मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ किया, मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की। मैं गंदी औरत हूँ, गंदे काम करती हूँ। ठीक, आप सब मुझे गांव से बाहर निकालने आए हैं ना, तो निकालिए मुझे गांव से बाहर, या बताइए कब चली जाऊं मैं। चली जाऊंगी। अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है डॉक्टर। मंजू दीदी क्या छुपा रही थी ना, वो सबको पता चल चुका है। वो शादीशुदा है, ये भी सब जान चुके हैं। और जितनी भी बदनामी हुई थी ना उनकी, वो भी अब धुल चुकी है। अब तो मंजू दीदी आपके हाथ नहीं आने वाली। आप तो शर्त हार गए डॉक्टर। मैं जब तक जीत ना जाऊं तब तक हार नहीं मानता। एक बार हाथ जल चुके हैं ना डॉक्टर, तो फिर से आग से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं आप? वैसे मंजू दीदी, अपर्णा दीदी और रेशमा भाभी के जैसे हाथ नहीं आने वाली है। देखा ना आपने, उन्होंने कैसे आपकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हे सुनो, मेरी चालें अभी खत्म नहीं हुई हैं। आपकी अब तक की सारी चाल भी फेल हो गई है और मुझे पूरा यकीन है औरों की तरह मंजू दीदी से पैसे निकलवा पाना आपके बस की बात नहीं है। निकलवा नहीं सकती, लेकिन झुका तो सकता हूँ ना। और इस काम में तुम मेरी मदद करोगी। अगर इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ ना, तो ना ही मैं कुछ करूँगी और आपको भी मैं कुछ भी नहीं करने दूंगी। याद रखना ये बात। मंजू दीदी आ गई, मंजू दीदी आ गई, मंजू दीदी आ गई, मंजू दीदी आ गई, अरे मंजू दीदी, मंजू। अरे हाँ, बैठ जाओ सब। वैसे आप कुछ भी कहें डॉक्टर, मंजू सच में बहुत अच्छी है, सीधी है, अपने पति का बहुत ख्याल रखती है और बिना मतलब गांव वाले उस पे शक कर रहे हैं। लड़की खूबसूरत हो तो उसके साथ हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। चलो शुक्र है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे आप उससे ज्यादा खूबसूरत हैं। सच में डॉक्टर? हाँ। लेकिन डॉक्टर, पिछली बार मैंने आपको नाश्ते के लिए घर पे बुलाया था, आप आए क्यों नहीं? आइए कभी हमारे बंगले पे, बड़ा सा बगीचा, स्विमिंग पूल भी है। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। अरे वो तो एकदम आसान है, मैं सिखाऊंगी ना आपको तैरना। डॉक्टर वो सॉरी। ये क्या हो रहा है? आप देख नहीं सकते मेरे सामने कोई बैठा है? मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है डॉक्टर, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तुम्हें एक बार कहा समझ में नहीं आता? इनका हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें बुलाऊंगा। बाहर जाकर बैठो। डॉक्टर, मैं विजय, मिस्टर विजय, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका दोस्त हूँ डॉक्टर। डॉक्टर,
ऐसे घटिया दोस्त हैं क्या आपके? शराब पीकर कहीं भी आ जाते हैं ये। अरे आप क्यों उसकी तरफ ध्यान दे रही है? शायद शराब के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए आया है। मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया हूँ डॉक्टर। आज भी आपके दवाखाने के साथ आपको खरीद सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। वो सब ना मैं आपको ऐसे ही दे देता, लेकिन आपने दोस्ती तोड़ दी डॉक्टर। ए चल, तोड़ दी। निकलो यहाँ से, चलो। फिर से यहाँ कदम नहीं रखना, चलो निकलो। आप तो पलट गए हो डॉक्टर, बदल गए हो आप। हाँ बदल गया हूँ। क्या कर लोगे तुम? मैं क्या करूँगा डॉक्टर, मुझे जरूरत थी आपकी, इसलिए आपके पास आया था। मुझे लगा था दोस्त हो आप मेरी मदद करोगे। भगवान समझता था मैं आपको। आप ना सिर्फ इंसानियत की बातें करते हैं डॉक्टर। ये जो भगवान का चेहरा है ना, झूठा है ये चेहरा। मुझसे इस तरह बात मत करना, ऊंची आवाज में बात मत करना। कोई भी उठकर मेरे क्लिनिक में शराब पीकर आएगा और तमाशा करेगा, मैं चुपचाप देखता रहूं। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मैंने कहाँ तमाशा किया? मेरे साथ ऐसा मत कीजिए डॉक्टर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, प्लीज। विजय, ऐसे लोगों के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इंसानों से बढ़कर उनकी प्रॉपर्टी, उनका रुतबा प्यारा होता है। बताइए डॉक्टर, आप ही ने कहा था ना मुझसे कि विजय आपका दोस्त है। तो जब आपके करीबी दोस्त को सहारे की जरूरत है तो उसे सहारा देने की बजाय आप उस पर हाथ उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है आप तो। जब इंसान अकेला होता है ना, तब उसे सहारे की जरूरत होती है। ये मुझे कहना पड़ रहा है आपको। आज तक अनाथ ही पले थे ना आप, तो इतना भी नहीं समझते। इतने बेशर्म कैसे हो गए आप? मंजू रुको, डॉक्टर से ऐसे बात नहीं करते। डॉक्टर सॉरी। नहीं विजय, इंसान को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी होता है। इलाज वक्त पर हुआ ना तो बीमारी समय से ठीक होती है। बताइए डॉक्टर, आप बीमारों का इलाज करते हैं ना, उन्हें जल्दी से ठीक करते हैं ना। इलाज की असली जरूरत तो आपको है। आपके अंदर के इंसान का इलाज कीजिए। ये जो बेशर्मी भरी पड़ी है ना, उसे बाहर निकालिए। तभी आपको लोगों के दुख का, लोगों की भावनाओं को पता चलेगा। आज तक 100 बार आप मुझसे कह चुके हैं कि सब आपको भगवान का अवतार कहते हैं। पहले एक अच्छा इंसान बनकर दिखाइए। देखिए, अगर कर सकते हैं तो बड़ा आया भगवान का अवतार। बच्चों, आज की क्लास खत्म हो गई, तुम लोग घर जाओ। चलो विजय। इंसान को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी होता है। इलाज की असली जरूरत तो आपको है। आपके अंदर के इंसान का इलाज कीजिए। ये जो बेशर्मी भरी पड़ी है ना, उसे बाहर निकालिए। आज तक 100 बार आप मुझसे कह चुके हैं कि सब आपको भगवान का अवतार कहते हैं। पहले एक अच्छा इंसान बनकर दिखाइए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मंजुला। मैं भगवान का अवतार तो दूं, इंसान तक नहीं। मेरे अंदर कोई भावना ही नहीं। सच में बहुत बेशर्म हूं मैं। सॉरी मंजुला।
जा रहा है? डॉक्टर, डॉक्टर, ये भी भाग गए। मुझ में कोई भावना नहीं, मैं बेशर्म हूं। मुझ में कोई भावना नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। मेरे किए पापों का यही मेरा प्रायश्चित है।